उनको बिहार के पब्लिक ने नकार दिया है। अब कुछ दिन में पलखाना में भर्ती होंगे। बिहार की जनता खास करके पासवान समुदाय और किसी को मानता है तो रामविलास पासवान और उनके बेटा चिराग पासवान। बाकी पशुपति पारस सिर्फ रामविलास पासवान के रोटी पर पलने वाला एक, क्या बोलेंगे उसको, नाम नहीं ले लेंगे, उनके रोटी पर पला बड़ा है और आज बीच में खंजर मार रहा है। चिराग पासवान को प्रोजेक्ट करें मुख्यमंत्री। पासवान जी का उत्तराधिकारी चिराग पासवान जी ही हैं, न कि पशुपति पारस जी। पशुपति पारस जी को स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने ही नेता बनाया था। और जहां तक बिहार की बात है, बिहार में भारतीय जनता पार्टी ही किसी को नेता बनाती है। जाति के लोग हैं, इन्होंने सभी को नकार दिया है। पशुपति पारस सभी को नकार दिया है और एक ही नाम वो जानते हैं, सिर्फ रामविलास पासवान और उनके खून उनके बेटा चिराग पासवान, तो और कोई नहीं। तो क्या। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं फॉलो बिहार। आज पशुपति पारस जो भारत के केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने एक बयान दिया है। बयान में उन्होंने ये कहा है कि चिराग पासवान मेरा भतीजा नहीं है। आपको बता दें कि रामविलास पासवान के छोटे भाई हैं पशुपति पारस और रामविलास पासवान के पुत्र हैं चिराग पासवान। इसके बावजूद अगर पशुपति पारस का ये कहना है कि वो मेरा परिवार का खून नहीं है, वो मेरा भतीजा नहीं है, इस पे पंडित लोग का क्या राय है कि आखिर क्या उनका कहना सही है या गलत है। एक तरफ पशुपति पारस को जो है वो रामविलास पासवान को अपना भाई मानते हैं, दूसरी तरफ उन्हीं के पुत्र को भतीजा नहीं मानते हैं। क्या आपको लगता है? देखिए, ये तो लग रहा है कि कुछ ना कुछ वो लोग का अपना अंदरूनी मामला है, लेकिन हम लोग जो जब से होश संभाले हैं तब से तो हम लोग यही जान रहे हैं कि रामविलास पासवान के भाई पशुपतिनाथ पारस है और उनके लड़के जो है उनको हम लोग शुरू से ही देख रहे हैं, है ना, चिराग पासवान को, है ना। तो हम लोग तो ऑलरेडी जान रहे हैं कि वो उनके लड़के ही हैं, है ना। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि जो सत्ता हाथ से जाती दिख रही है या जो सल्तनत ताकत दिखता जाते दिख रहा है पशुपति पारस का, इसके वजह से बौखलाहट में उन्होंने ये बोला है कि वो मेरा भतीजा नहीं है? हाँ, ये कुछ पॉलिटिकल स्टंट हो सकता है ना, लेकिन ये कहना तो गलत है कि रामविलास के लड़के चिराग पासवान नहीं है ना, ये तो गलत है। अभी आज का बयान था भारत के केंद्रीय मंत्री जो है पशुपति पारस का। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान ये कहा कि चिराग पासवान का नाम मत लीजिए, वो मेरे परिवार का खून नहीं है। क्या आप किस तरह से इस पूरे प्रकरण को देखते हैं? उनका ये आपसी मैटर है, लेकिन भतीजा तो है ही नहीं, कैसे कहेंगे कि भतीजा ना है। लेकिन चिराग पासवान है। इनका कद बढ़ते हुए देख के हो सकता है उनका चाचा ही बोले हैं। अगर ये बताइए कि आखिर क्या वजह रहा जिसके लेकर के चाचा इतना बौखलाहट में हर मंच से बोलते हैं कि उसका नाम मत लीजिए, उसका नाम मत लीजिए। क्या लगता है आपको? चिराग पासवान के लोकप्रियता बढ़ देखते हुए जो उनके लिए युवाओं का जोश है, लोगों में जो है, यही चलते उनको अब बौखलाहट हो रहा है। और हमारे ख्याल से तो बिहार के सीएम के रूप में प्रस्तुत हो रहे हैं। तो आप एक किसी पार्टी से भी आप ताल्लुक़ रखते हैं? हाँ, हम तो बीजेपी से हैं। आप बीजेपी से हैं, फिर भी आप कह रहे हैं कि चिराग पासवान जो है वो सीएम मटेरियल हैं, तो फिर बीजेपी से कोई सीएम नहीं हो सकते हैं? बीजेपी में भी है, बहुत लोग हैं, लेकिन इनका भी बीजेपी में ही आवेंगे, बीजेपी से ही चेहरा रहेंगे। जो कि आपका अगर देखा जाए तो सम्राट चौधरी अभी वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष बन गए, नित्यानंद राय भी वही वैसा ही चेहरा है, फिर भी आप कह रहे हैं कि चिराग पासवान जो चेहरा है वो आपके ही पार्टी में वो चेहरा नहीं दिख रहा है। हमारे यहाँ तो दर्जनों मुख्यमंत्री के चेहरा हैं। युवा वर्ग में विवेक ठाकुर हैं, बहुतों ऐसे हैं, सम्राट चौधरी भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे अव्वल में आप चिराग पासवान को रखते हैं। चिराग पासवान के लिए युवा वर्ग बेचैन है, युवा वर्ग के चाहत है चिराग पासवान। यानी आप ये चाहते हैं कि एनडीए के साथ यदि चिराग पासवान जुड़ते हैं तो भाजपा जो है चिराग पासवान को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करे? हाँ, मेरा विचार है, मेरा पर्सनल विचार है, प्रोजेक्ट करे भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को प्रोजेक्ट करे मुख्यमंत्री के तौर पर। अच्छा, अभी आज का बयान जो पशुपति पारस का था कि चिराग पासवान मेरा भतीजा नहीं है, उसके रगों में मेरे परिवार का खून नहीं दौड़ रहा, कि क्या आप इसको सही मानते हैं? बिल्कुल नहीं। बिहार की जनता ने खास करके
जो कि चिराग पासवान और रामविलास पासवान के लोग हैं, पासवान जाति के लोग हैं, इन्होंने सभी को नकार दिया है। पशुपति पारस सभी को नकार दिया है और एक ही नाम वो जानते हैं, सिर्फ रामविलास पासवान और उनके खून उनके बेटा चिराग पासवान, तो और कोई नहीं। तो क्या क्यों आखिर उन्हीं के छोटे भाई का ये कहना है कि उनके रगों में मेरे परिवार का खून नहीं दौड़ रहा, क्यों? उनको बिहार के पब्लिक ने नकार दिया है। अब वो कुछ दिन में पड़खाना में भर्ती होंगे। बिहार की जनता खास करके पासवान समुदाय और किसी को मानता है तो रामविलास पासवान और उनके बेटा चिराग पासवान। बाकी पशुपति पारस सिर्फ रामविलास पासवान के रोटी पर पलने वाला एक, क्या बोलेंगे उसको, नाम नहीं ले लेंगे, उनके रोटी पर पला बड़ा है और आज बीच में खंजर मार रहा है। कोई जानता है उसको, पशुपति पारस को? तो वो केंद्रीय मंत्री हैं और कैसे कह रहे हैं कि उनको नहीं? तुरंत खत्म होने वाले हैं। बस दिया जब बुता नहीं तो फकफकाता है, वो फकफका रहा है। वो कभी भी बंद होगा और बुतेगा तो फिर कभी जलेगा नहीं। चाहे उसको नरेंद्र मोदी जलाने का प्रयास करेंगे या लालू प्रसाद यादव जी जलाने का प्रयास करेंगे या नीतीश कुमार जलाने का प्रयास करेंगे, वो बुता दिया कभी जले। आखिर क्या वजह है जिसके लेकर के इतने बौखलाए हुए हैं? बिहार का चिराग पासवान है। आने वाले समय में जिस तरह से चिराग पासवान का लोकप्रियता बढ़ रहा है, वो बिहार ही नहीं, आने वाले समय में पूरा देश उनको जानेगा। क्या अभी हाजीपुर से सांसद हैं पशुपति पारस, क्या लगता है कि चिराग पासवान भी हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे? चिराग पासवान बिहार के 40 लोकसभा में जहाँ चुनाव लड़ेंगे वो जीतेंगे, और पशुपति पारस जहाँ से लड़ेंगे जमानत जब्त होगा। क्यों जब्त होगा, आखिर वजह? लोकप्रियता नहीं है उनका। है कहाँ जो अपने भाई के बोल रहा है, भतीजा को बोल रहा है कि मेरा खून नहीं है, उस तरह के आदमी को बिहार की जनता बिल्कुल रूप से नकारेगी। अभी आज ही के में आज पशुपति पारस ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान मेरे परिवार का खून नहीं है, जो कि उनके ही छोटे भाई हैं पशुपति पारस। इस पूरे वक्तव्य को किस रूप में आप देखते हैं? अगर पशुपति पारस जी ऐसा बयान दिया है तो ये उनका बयान गलत है, क्योंकि विलास पासवान जी का उत्तराधिकारी चिराग पासवान जी ही हैं, न कि पशुपति पारस जी। पशुपति पारस जी को स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने ही नेता बनाया था। और जहाँ तक बिहार की बात है, बिहार में भारतीय जनता पार्टी ही किसी को नेता बनाती है और बिगाड़ती है। तो अभी तो एक व्यक्ति ने कहा कि भाजपा में भी वो चेहरा नहीं है जो चिराग पासवान है। कैसे चेहरा नहीं है? हमारे सम्राट चौधरी जी हैं, विवेक ठाकुर जी हैं, ऐसे अनेकों चेहरे हमारे भारतीय जनता पार्टी में हैं जो कि मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और 2025 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा और 2024 में 40 सीट भारतीय जनता पार्टी बिहार में जीतने का काम करेगी। आखिर अभी आपका कहना है कि चिराग पासवान जो है उनके भतीजे हैं, भले वो माने या ना माने, जबकि पशुपति पारस का कहना है कि हमारे बड़े भाई जो है हमें बहुत प्यार करते थे, दुलार करते थे, इसी वजह से अपना संसदीय क्षेत्र से हमें चुनाव लड़वाए। तो फिर आखिर कैसे आप इसको कह रहे हैं कि नहीं? क्योंकि उस समय रामविलास जी नहीं जानते थे कि पशुपति पारस जी हमारे पुत्र को भी धोखा देने का काम करेंगे, और उनके मरने के बाद ऐसा धोखा कोई दुश्मन भी नहीं दे सकता है, जो कि सगे चाचा ने उनको दिया चिराग पासवान जी को। लेकिन चिराग पासवान जी युवा नेता हैं और अच्छे नेता के तौर पर बिहार में जाने जाते हैं। चलिए भैया ये बताइए, अभी हाल ही में आज का बयान आया पशुपति पारस का, जिसमें उन्होंने कहा है कि चिराग पासवान मेरा भतीजा नहीं है, उसके रगों में मेरा परिवार का खून नहीं दौड़ रहा है। क्या कहेंगे आप? ऐसा तो बोलना जैसे कि उनके शरीर में नहीं है, लेकिन कहने का मतलब ये होता है कि वो बोलना चाह रहे हैं कि सिर्फ उनके माध्यम से ये बात नहीं हो सकती है। जैसे कहने का मतलब दुनियादारी है, कहने का मतलब है कि वो जो चाहते हैं वो उनके मन से बात नहीं हो सकता है। ये उनका कहने का मतलब है कुछ और कहना चाह रहे हैं, पब्लिक के कहने का मतलब है कुछ और, लेकिन दुनिया जानने की कुछ और। कैसे कहने का मतलब है कि आप और हम समझ सकते हैं, ठीक है। ये बात उनको वहाँ तक पहुँचनी चाहिए कि हम लोग ये जनता इतना बुड़बक नहीं है, और जितना भड़काया जा रहा है या ये कुछ बोला जा रहा है, ये बात तो सही नहीं है, ठीक है। तो क्या आपको लगता है कि चिराग पासवान एक उभरते हुए नेता है जिसके वजह से बौखलाए हुए हैं पशुपति पारस? जी 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 जी, ये तो बस 100% बात सही है कि उभरते हुए नेता हैं, और ये इस बार अपना विजेता प्राप्त करने ही वाले हैं, क्योंकि इन युवक हैं और देखने से ही कहने का मतलब है कि जो कि अपना लगता है पढ़े लिखे हैं, और इन दोनों को तो मतलब गंवार टाइप पे जैसा क्या बुद्धि है, इन दोनों का बनाने का मतलब है कि देश बर्बाद
बिहार पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। आपने सुना कि किस प्रकार से पटना मरीन ड्राइव पे उपस्थित लोगों का सीधे तौर पे ये कहना है कि पशुपति पारस जो हैं चिराग पासवान के पॉपुलैरिटी से, यानी ये कहें कि प्रसिद्धि से काफ़ी बौखलाए हुए हैं, जिस वजह से ऐसा बेतुका बयान दे रहे हैं। क्योंकि चिराग पासवान जो पद रखते हैं, जो ताकत रखते हैं, जो युवाओं के बीच में जो क्रेज़ रखते हैं, वो शायद पशुपति पारस कभी कर भी नहीं पाएंगे। इसीलिए बौखलाहट में उन्होंने इस तरीके का बयान दिया है। इस तरह के तमाम खबरों के लिए देखते रहें फॉलो बिहार। धन्यवाद।